जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई जानकारी के साथ हाजिर हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आप सभी के मन में कम से कम एक बार श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा का विचार आता ही होगा और कई सारे भक्त इसे सफलतापूर्वक पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के अलावा कटरा के आसपास कई ऐसे जगह हैं जिसे आप कम समय में और कम बजट में पूरा कर सकते हैं और अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे जगहों के बारे में बताऊंगा जिसे आप कम बजट में और कम समय में पूरा कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में। तो नंबर 10 पे आता है कटरा मार्केट। तो देखिए, कटरा मार्केट श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का आधार शिविर है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको कई बड़े बड़े होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कई सारे ड्राई फ्रूट्स की दुकानें, कई सारे रेस्टोरेंट जहाँ आप लजीज भोजन का आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास माता के दर्शन के बाद कुछ समय बचता है तो आप कटरा को एक्सप्लोर कर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पे आता है रसायन गुफा। रसायन गुफा के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा। ये गुफा माता वैष्णो देवी गुफा से ठीक नीचे जहां मां के गुफा की पवित्र जलधारा निकलती हुई रसायन गुफा को जाती है, जिसकी दूरी माता के भवन से लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ पे आप मां भगवती के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही अलौकिक पत्थर को हवा में झूलते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ भी आपको कई साधु संत मां भगवती की पूजा अर्चना के लिए मौजूद दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। नंबर 8 पे आता है जर्जर कोटली। तो अगर आपके पास माता रानी के दर्शन के बाद एक दिन का समय बचता है तो आप यहां जा सकते हैं। जर्जर कोटली कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसे आप बस या फिर टैक्सी से जा सकते हैं। जर्जर कोटली में एक नदी भी बहती है जिसमें आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जर्जर कोटली एक बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब नंबर 7 पे आता है जित्तो बाबा का मंदिर। दोस्तों, जित्तो बाबा का पूरा नाम अगाड़ जित्तो था। ये मंदिर कटरा से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। जित्तो बाबा का ये मंदिर नदी किनारे बसा हुआ है। जितने भी भक्त माता रानी के दर्शन करने आते हैं वो बाबा जित्तो के दर्शन जरूर करते हैं। जित्तो बाबा का ये मंदिर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। आप यहाँ बाबा जित्तो का दर्शन करके यहाँ के ऐतिहासिक जगह का लुत्फ भी उठा सकते हैं। नंबर 6 पे आता है शालीमार पार्क, जो कटरा में ही स्थित है। अगर आप माता रानी के दर्शन करने जाते हैं और आपके पास थोड़ा टाइम बचता है दर्शन के बाद और आप कटरा से कहीं दूर नहीं जाना चाहते हैं तो आप शालीमार पार्क ज़रूर जाएं। शालीमार पार्क कटरा से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिससे आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे झूले वगैरह। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है भूमिका मंदिर। भूमिका मंदिर पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी सुलोचना जी का घर हुआ करता था और यहीं पे माता वैष्णो देवी ने प्रकट होकर गांव वालों को भंडारा कराया था। ये जगह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस मंदिर के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप जब भी कटरा जाएँ आप भूमिका मंदिर ज़रूर जाएँ। ये मंदिर कटरा से 2 किलोमीटर दूर है, जिसे आप पैदल भी पूरा कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है बाबा धनसर का मंदिर। बाबा धनसर का मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर कटरा के पास में ही स्थित है, तो आप यहाँ जाकर वाटरफॉल और नेचर का लुत्फ उठा सकते हैं और बाबा धनसर का दर्शन भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है नौ देवी मंदिर। नौ देवी मंदिर कटरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। माता वैष्णो देवी दर्शन करने वाले लगभग सभी यात्री नौ देवी दर्शन करने जरूर जाते हैं। मैं खुद जब माता के दर्शन को जाता हूं तब नौ देवी मंदिर जरूर जाता हूं। नौ देवी मंदिर एक सुंदर नदी के किनारे बसा है। यहां जाने के लिए कुछ सीढ़ियां उतरकर एक गुफा में घुटनों के बल जाना होता है, जहां आपको प्रकृति रूप में माता के 9 रूपों का दर्शन होता है। तो आप यहां पे जरूर जाएं। नंबर 2 पे आता है पटनी टॉप। अगर आप माता रानी की यात्रा के बाद कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं और आप स्नो देखना चाहते हैं और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी है, तो आपके लिए पटनी टॉप परफेक्ट प्लेस है। पटनी टॉप कटरा से लगभग 85 किलोमीटर दूर है, जिसे आप बस या फिर टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप विंटर में पटनी टॉप जाते हैं तो आपको काफ़ी मात्रा में बर्फ़ देखने को मिलेगा, और अगर आप समर में पटनी टॉप जाते हैं तो आप वहाँ की ग्रीनरीज का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ जाना काफ़ी आसान है और सस्ता भी है। कटरा से रोज़ सुबह पटनी टॉप के लिए बस चलती है, जो 250 रुपये लेकर पूरे दिन पटनी टॉप घुमाने के बाद वापस शाम को आपको कटरा छोड़ देगी। तो आप पटनी टॉप ज़रूर जाएं। अब नंबर 1 पे आता है शिवखोड़ी की गुफा। तो दोस्तों, शिवखोड़ी भगवान शिव का एक अद्भुत गुफा है जो जम्मू राज्य के रनसोड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और कटरा से लगभग 90 किलोमीटर दूर है।
वैष्णो देवी दर्शन के बाद बहुत से भक्त शिवखोड़ी दर्शन करने जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के लिए आपको लगभग 4 किलोमीटर तक पहाड़ों पर ट्रैकिंग करनी होती है, फिर आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। ये गुफा अपने आप में सनातन धर्म का बयां करती है। गुफा के अंदर आपको स्वर्ग जाने का रास्ता और अमरनाथ जाने का रास्ता भी देखने को मिलेगा। साथ ही भोलेनाथ की अद्भुत शिवलिंग को देखेंगे आप। पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर ने पहले भगवान शंकर के सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ा। तब भगवान शंकर ने अपने परिवार के साथ इसी गुफा में शरण लिए। उम्मीद करता हूँ हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी।